हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं हिस्ट्री इतिहास क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। ये कल के क्वेश्चन में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। दोस्तों, आज के क्वेश्चन में आपको बताने वाले हैं, आज की क्लास में बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दे। चलिए दोस्तों, आज के महाक्लास को शुरू करते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवाद, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, वही आपको इस क्लास में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। चलिए आज की क्लास को एक मोटिवेशनल पॉइंट के साथ शुरू करते हैं। पॉइंट है दोस्तों, जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत इतना अपना इरादा करो। चलिए इसी मोटिवेशनल पॉइंट के साथ शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। देख लीजिए उत्तर लिखे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है वियतनामी, ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड में, ऑप्शन नंबर सी लाओस में और ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया में। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि यह अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कंबोडिया में। और ये अंकोर वाट मंदिर कौन बनाया दोस्तों, तो राजा सूर्यवर्मा जी ने बनाया था। ठीक है, चलिए कल के क्वेश्चन आपको बताए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड वासी थे, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी वासी थे, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर डी डच थे। बताइए हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पुर्तगाली थे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेते जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, देख लीजिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में फंसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा फ्रांसीसी कहलाते थे, ऑप्शन नंबर बी शासक वर्ग कहलाते, ऑप्शन नंबर सी कॉलोन कहलाते, ऑप्शन नंबर डी जनरल कहलाते। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे। अब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा कि कॉलोन कहलाते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है, नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे दोस्तों, आपको ये बताना है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है वियतनाम के शासक थे, ऑप्शन नंबर बी लाओस के शासक थे, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड के शासक थे, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया के शासक थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि ये नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, हो ची मिन ने लिखा, ऑप्शन नंबर बी लिखा फाउन बाओ चाओ ने लिखा, ऑप्शन नंबर सी को आंग ने लिखा, ऑप्शन नंबर डी त्रिभु लिखा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, फान बाओ चाओ ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी अब क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा, देख लिया क्या, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या लिखा है, जनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी पेरिस के समझौता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा कि मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच जो शासन समझौता हुआ था उस कौन समझौता, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी होगा, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है, देख लीजिए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। कौन सा था दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए दोस्तों, रोसेल, ऑप्शन नंबर बी हो ची मिनी था, ऑप्शन नंबर सी लिखा है नरोत्तम सिन्हानुक था, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों रूसो था। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या मानना है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए क्या हुआ, दोषी करार दे दिया। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
ए होगा दोस्तों रोसो, एक दार्शनिक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है, देख लीजिए, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों वाशिंगटन थे, ऑप्शन नंबर सी निक्सन थे, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज बुश थे, ऑप्शन नंबर डी रूजवेल्ट थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर बी हमारे निक्सन थे। तो आप अगर करेक्ट आंसर क्या होगा तो बी होगा, कि समाप्ति के बाद जब हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय कौन था वहाँ के राष्ट्रपति, तब आपको पूछ देगा कि बताएंगे हिंसन राष्ट्रपति थे अंतिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है, देख लीजिए, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? बोला हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों क्रांतिकारी का था, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी साम्राज्यवाद समर्थन का, ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी धार्मिक का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर क्या हमारे दोस्तों डी मारे हैं, क्रांतिकारी धार्मिक। तो आप तो करेक्ट क्या होगा दोस्तों डी होगा, कि क्रांतिकारी धार्मिक क्या था, हुआ आंदोलन का प्रतीक क्या था, क्रांतिकारी धार्मिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है, देख लीजिए, जेनेवा समझौता कब हुआ था? कल भी आपको सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बता दिए कि जेनेवा समझौता क्यों हुआ था और कब हुआ था दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी लिखा 1960 में, ऑप्शन नंबर सी लिखा 1950 में, ऑप्शन नंबर डी लिखा 1946 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हमारे ए मारे 1954 ईस्वी में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों ए होगा। ठीक है, 1954 ईस्वी में क्या हुआ था, जेनेवा समझौता हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है, देख लीजिए, वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ। देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1970 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी 1980 में, ऑप्शन नंबर सी 1889 में, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 1875 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर क्या हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे हैं डी दोस्तों, क्या 1875 में। तो आप करेक्ट आंसर क्या होगा तो डी होगा। ठीक है, देख लीजिए क्या होगा, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ तो 1875 में हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है, देख लीजिए, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका जेन गुन NI, ऑप्शन नंबर बी हो ची मिन, ऑप्शन नंबर सी बाउदाई, ऑप्शन नंबर डी फॉन चू त्री। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा दोस्तों जॉन GNI थे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, देख लीजिए, DNBN फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गए थे? DNBN फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गए थे? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि DNBN फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गए थे? इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, फ्रांस हार गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है, क्रांतिकारी संगठन तुई तान हेउ के नेता कौन थे? तुई तान हेउ के नेता कौन थे? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों फाउन बाओ चाओ, ऑप्शन नंबर बी हो ची मिन, ऑप्शन नंबर सी कोआंग देन, ऑप्शन नंबर डी सबन फुआ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दो ऑप्शन नंबर क्या हमारे ए मारे फाउन बाओ चाओ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों ए होगा। ठीक है, ये क्या हुआ था, क्रांतिकारी संगठन तू दाई तुन होई के नेता कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों, फाउन बाओ चाओ थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है, देख लीजिए, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? बोला जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1939, ऑप्शन नंबर 1940, ऑप्शन नंबर सी 1941, ऑप्शन नंबर डी 1942। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर हमारे हैं दोस्तों बी 1940। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों बी होगा। करेक्ट आंसर बी होगा, कि ये जो था जापान हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया तो 1940 को अधिकार जमा लिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा है, अस्कलोर विद्रोह कब हुआ? अस्कलोर विद्रोह कब हुआ? ये कल भी सब्जेक्टिव बताए थे। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो 1888, ऑप्शन नंबर बी 1872, ऑप्शन नंबर डी 1866, ऑप्शन नंबर डी 1864। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि अस्कलोर विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों ए होगा, कि 1868 ईस्वी में अस्कलोर विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
बाद क्या लिखा है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया, पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था। इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मलका में, ऑप्शन नंबर बी आनाम में, ऑप्शन नंबर सी तुर्की में, ऑप्शन नंबर अंकोर वाट में। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि पुर्तगालियों ने अपना केंद्र अपना जो रहा था दोस्तों वो कहाँ रहा था। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों मलका में रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था। तो याद रखिए दोस्तों कि मलका में अपना केंद्र बनाया था, सबसे पहले वही रहा था पुर्तगाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी निक्सन, ऑप्शन नंबर सी जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन नंबर डी एफ रूजवेल्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों निक्सन। तो आपका करेक्शन क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है देख लीजिए क्या लिखा है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर बी सुधारक, ऑप्शन नंबर डी पथ प्रदर्शक, ऑप्शन नंबर डी दार्शनिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर सी मारे हैं पथ प्रदर्शक। क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर सी पथ प्रदर्शक। तो आपका संख्या हो तो सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है देखिए, वियतनाम के लोकतंत्र की गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए दोस्तों 1943, ऑप्शन नंबर बी 1944, ऑप्शन नंबर सी 1945, ऑप्शन नंबर डी 1946। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों 1945 को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन नंबर ए सी मार ने, ऑप्शन नंबर बी कंबू स्वयं भू ने, ऑप्शन नंबर डी सूर्य वर्मा द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी नरोत्तम सिन्हानु ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा सूर्य वर्मा द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। और कब हुआ था दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि ये सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट के मंदिर का स्थापना कंबोडिया में जो किया था वो कब किया था। कल आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया दोस्तों, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सूर्य वर्मा द्वितीय होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके 22 नंबर क्वेश्चन उसके बाद लिखा है दोस्तों, अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन छिड़काव किया था। दोस्तों अमेरिका ने रबर के बागानों पर किस रासायनिक का छिड़काव किया था। ऑप्शन नंबर ए जहरीला, ऑप्शन नंबर बी नापाम, ऑप्शन नंबर एजेंट ऑरेंज, ऑप्शन नंबर बी माइली। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ए मारे जहरीला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना। बोल रहा है कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1862 को, ऑप्शन नंबर बी 1863 को, ऑप्शन नंबर सी 1873 को, ऑप्शन नंबर डी 1874 को। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों, बी मारे हैं। क्या हमारे 1800 क्या मारे हैं 1863 क्या मारे हैं 63 को। क्या हमारे 1863 को। आप आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। अब करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, लाल खैमेर सेना किसकी थी। लाल खैमेर सेना किसकी थी। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए कैप्टन कांगली की, ऑप्शन नंबर बी सेनानुक की, ऑप्शन नंबर जी पोल पोल्ट की, ऑप्शन नंबर ये हैंग सामरीन की। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि ये लाल खमरे सेना किसकी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा कि क्या होगा, सेनानुक की थी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, वियतनाम में तोकिंग की फ्री स्कूल किस उद्देश्य स्थापित किया गया था। तो वियतनाम में जो तोकिंग की फ्री स्कूल स्थापित किया गया था वो किस उद्देश्य से स्थापित किया गया। कल भी आपको सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बताया दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सैनिक की शिक्षा देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी परंपरागत शिक्षा देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक शिक्षा देने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, वियतनामी तोकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों, डी मारे हैं। क्या पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर पश्चिमी शिक्षा देने के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है न्यू लियो हरकस NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी। न्यू लियो
हक सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों यूथ मी की, ऑप्शन नंबर बी वेतकांग की, ऑप्शन नंबर डी पथेक लाओ की, ऑप्शन नंबर डी जनरल लोन 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 की। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? सी मारे, पथेट लाओ की। तो आपका करेक्ट क्या है दोस्तों? सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर क्या मारे दोस्तों? ए मारे, जो एल आई ने। तो आपका करेक्ट क्या है दोस्तों? ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, है ना, 1954 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1975 ईस्वी में। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या मारे दोस्तों? डी मारे, 1975 को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? डी होगा। ठीक है, संयुक्त वियतनाम का गठन क्या हुआ? 1975 को हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों हुइंगी फू सोन, ऑप्शन नंबर बी गुइन ठाट थो, ऑप्शन नंबर बी लियांग केचुओ, ऑप्शन नंबर डी पुन होई चाओ। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या मारे? ए मारे दोस्तों, क्या मारे? हुइन फोसो। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। कल भी आपको बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा? इसका करेक्ट होगा कि हुआ आंदोलन का प्रणेता क्या थे? ये थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं आपको बताना है। देख लीजिए विभिन्न क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए चीन वियतनाम लाओस आता है, ऑप्शन नंबर ए बी लिखा है हिंद चीन वियतनाम लाओस आता है, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया वियतनाम लाओस आता है, या ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड आता है। बताइए इसका 30 नंबर क्वेश्चन का बहुत भी आपको ये पूछ सकता है दोस्तों। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? सी मारे हैं कंबोडिया वियतनाम लाओस आता है। कंबोडिया वियतनाम लाओस क्या आता है? हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं? तो क्या हमारे यहाँ कंबोडिया वियतनाम लाओस आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है देख लिए, वियतनाम में अस्क्लोरो रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? बोल रहा है वियतनाम में अस्क्लोरो रिवोल्ट जो हुआ था, अस्क्लोर जिसको कहते हैं सेना विद्रोह, है ना, उसको ये किसके विद्रोह हुआ था दोस्तों? देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों सरकारी नौकरियों से वंचित किए जाने के विरुद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर बी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर सी प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के लिए विरुद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर डी ईसाइयों के विरुद्ध हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि वियतनाम में कलोर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध में हुआ था? आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा कि ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था, ईसाइयत के लिए विरुद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या देख लिए, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? बोले किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों वुल्टो विल्सन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी रूजवेल्ट के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी कनेडी के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी निक्सन के शासनकाल में। बताइए कौन सी राष्ट्रपति जहाँ अमेरिका में था तो वियतनाम की युद्ध में भाग लिया था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी होगा, निक्सन के शासन काल में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या देख लीजिए, वियतनाम में तोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? क्यों हुई थी दोस्तों? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए हुई थी, और कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 1907 में, ऑप्शन नंबर ए 1908 में, ऑप्शन नंबर सी 1910 में, ऑप्शन नंबर डी 1911 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फटाफट बताइए दोस्तों। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1907 में हुआ था टोकिंग फ्री स्कूल का स्थापना, और क्या हुआ था? पश्चिमी शिक्षा देने के उद्देश्य से हुआ था वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल का स्थापना। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, और 1900 कितना में हुआ था? 7 में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है देखिए, मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाले समझौते के किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या सीधा क्या मारेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, हनों का समझौता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? बोल रहा है हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं दोस्तों? देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है
कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी लाओस, ऑप्शन नंबर वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी बताइए इसका चीन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं आपको बताए दोस्तों। हिंद चीन में आते हैं दोस्तों कौन कौन, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आता है। कंबोडिया, वियतनाम, या कंबोडिया, लाओस या वियतनाम आता है, या कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा इसका उत्तर की। चीन नहीं आता है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आता है। ठीक है, ये तीनों देश आते हैं मगर चीन नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वियतनाम स्वतंत्र लिंग की स्थापना की। स्वतंत्र लिंग की स्थापना वियतनाम कब की। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, बाओदाई, ऑप्शन नंबर ई हुन चीन ने किया, ऑप्शन नंबर डी फाउन बाओ चाओ ने किया, ऑप्शन नंबर ई गोआंग देन ने किया। बताइए इसका आंसर क्या होगा, वियतनाम स्वतंत्र लिंग की स्थापना किसने की। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी करेक्ट होगा दोस्तों, हो ची मिनी ने किया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा देख लीजिए, इंडो चाइन को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। इंडो चाइन को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, डच ने, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज ने, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल ने, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी ने। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर सीधा होगा, आप क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मारेंगे, फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए, क्या लिखा है दोस्तों, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपियन कौन था। पहले यूरोपियन कौन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, डच था, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज था, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल था, ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी था। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या मारे, सी मारे, पुर्तगाल था। क्या था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, लुइंग किचाऊ कौन थे। किचाऊ कौन थे। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, चीनी सुधारक थे, ऑप्शन नंबर जापानी दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर सी वियतनामी क्रांतिकारी थे, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसके आंसर मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या मारे, ए मारे, क्या मारे, ए मारे, चीनी क्या था, सुधारक था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा, प्राचीन काल से वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृत का प्रभाव था। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, किस सभ्यता संस्कृत का प्रभाव था। ऑप्शन नंबर ए चीनी का, ऑप्शन नंबर भारतीय का, ऑप्शन नंबर डी जापानी का, ऑप्शन नंबर डी मंगोल का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, चीनी का क्या था, प्रभाव था। प्राचीन काल से वियतनाम पर किसका प्रभाव था, चीनी का प्रभाव था। ऑप्शन नंबर ए आपका चीन का प्रभाव करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 1922 को, ऑप्शन नंबर बी 1958 को, ऑप्शन नंबर सी 1843 को, ऑप्शन नंबर डी 1887 को। 1818 क्या लिखा, ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो 1822 को, ऑप्शन नंबर ए 1858 को, ऑप्शन नंबर डी 1843 को, ऑप्शन नंबर डी 1857 को। बताइए इसका फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा दोस्तों, 1887 को हुआ था। ठीक है, 1887 को फ्रेंच इंडो का स्थापना हुआ था। ठीक है, आपको कितना क्वेश्चन किए दोस्तों, 1 से लेके 41 तक क्वेश्चन किए दोस्तों। सारे क्वेश्चन को आप टिक मारे होंगे दोस्तों, और सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, नहीं तो जाके सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख ले, उसमें से सारे आपको चुनिंदे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताया गया है, और तब आके ये वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन को आप क्लियर कर लेंगे दोस्तों। अगर नहीं तो नोट मारने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ताकि आपका परीक्षा में दिक्कत ना हो, और देखते जाइए कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो थोड़ा भी आपके लिए यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।